हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। वी के कोडर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिडस के बारे में। रिडस का काम क्या होता है और क्यों काम करते हैं उसके अंदर, क्यों यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्ट के अंदर कैसे राउटिंग क्रिएट करते हैं, राउटर कैसे बनाते हैं। और पेज को रीरेंडर करना हो, एक पेज से दूसरे पेज में राउटिंग के थ्रू करना हो तो वो कैसे करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम्म हमको इसके लिए कुछ डिपेंडेंसी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे, ओके। सो क्लियर करने के लिए npm, ओके, फर्स्ट वन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। cls और cls, ओके। npm i react router dom and react router, ओके। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम npm। तो यहाँ इसके थ्रू, एनपीएम के थ्रू आप देख पाओगे, आपको जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए, जितनी भी डिपेंडेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी डिपेंडेंसी आपको एनपीएम के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लेना, इसका लिखा हुआ है एनपीएम आई रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन हुआ है, तो आप इसको देख लेना। ओके, रिएक्ट राउटर डॉम एंड रिएक्ट राउटर, ओके। दो डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी हमको, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओके। इट इज टेकन टाइम मे बी। सो अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है राउटर, ओके। हम राउटर के अंदर ऑल राउट्स करके एक कंपोनेंट बनाएंगे, ऑल राउट्स, तो राउट्स डॉट जेएसएफ, ओके। यहाँ पे आर ए एफ सी ई कर लूंगा मैं। हम्म, दो चीजें इंस्टॉल करने इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट राउट, आर ओ यू टी ई, राउट एंड राउट्स। ये कहाँ से आता है? राउटर डॉम से, ओके। राउटर डॉम। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले जो राउट्स है उसको एक आप मेन लाइक पेरेंट, डीप लाइक पेरेंट एक राउट बनाऊंगा, टैग यूज करूंगा, आर ओ यू टी एस, ओके। अब ये क्या करूंगा, इसको मैं इसके अंदर ये जो राउट है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो इससे क्या होगा कि ये इसके अंदर चलाने का काम करता है। हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, कंपोनेंट सेट करेंगे, कौन से टाइम पे क्या चाहिए हमको, और ये उसको चलाने के लिए काम करता है, ओके। सो यहाँ पे एलिमेंट होता है, और एलिमेंट में हम कंपोनेंट पास करेंगे, और पाथ सेट करेंगे, कौन सा पाथ किस टाइम पे मुझे चाहिए, लाइक एलिमेंट पाथ। मैंने लिख दिया स्लैश और टू डू, टू डू, ओके। अब मैं टू डू को क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा ऐसा कि टू डू इम्पोर्ट कर लूंगा, ऐसा टू डू, टू डू, ओके। तो अभी क्या है, अभी हमने कंपोनेंट के साथ इसको अटैच नहीं किया है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स के अंदर पे, इसके अंदर इसको भी रैप करना पड़ेगा ब्राउज राउट के साथ, ब्राउज राउट, ओके। राउटर मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया, ओके। बस इतना करना है मुझे राउट्स क्रिएट करने के लिए। अब मैं इस ऑल राउट्स को इसके अंदर मेन कंपोनेंट के अंदर कॉल कर लूंगा,
इससे क्या होगा कि ये काम करने लगेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, टू डू को। मैं टू डू को यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल राउट्स। ऑल राउट्स, इसको क्या, अब मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ अब कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं यहाँ पे स्लैश करके टू डू करता हूँ, टू डू। ओके, अभी आप देख पा रहे हो कि अब ये स्लैश टू डू के अंदर क्या हो गया है, ये वाला कंपोनेंट मैंने सेट कर दिया है। कौन सा, टू डू वाला। ओके, सेम ऐसे आप कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, इसका नाम मैंने लिख दिया रिडक्स डेटा, रिडक्स डेटा, शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरा कंपोनेंट जो मैंने बनाया था, क्या बनाया था, रिडक्स, रिडक्स, रिडक्स डेटा शो। ओके, हमने दूसरा बना लिया। सो अगर मैं यहाँ पे रिडक्स, पहले मैं एक डेटा स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड। अब मैंने डेटा स्टोर किया, ये किया, ये किया। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिडक्स डेटा शो। ओके, हमने एंटर किया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा शो के अंदर, ओके मैं रिडक्स डेटा शो वेयर इज, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लिख देता हूँ, H3 हेलो। अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर डेटा दिख रहा है, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है। जब भी हम कुछ डेटा यहाँ पे करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नेम बार करके कुछ बना लेता हूँ कंपोनेंट। फर्स्ट मैं फोल्डर बनाता हूँ, नेम बार, सॉरी नेम बार हो गया थे, नेम बार। अब मैं इसके अंदर एक मेन कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है नेव, नेव बार डॉट JSX, RAFCE। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने लिख दिया लिंक। मैं एक नेम बार बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ सेक्शन होंगे जिसके थ्रू मैं राउट को चेंज कर पाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ लिंक। लिंक बेसिकली काम क्या करता है, ये दूसरे राउट में, लाइक इसके अंदर हम राउट सेट कर सकते हैं। ओके, राउट नंबर, राउट नेम कॉल करेंगे और उस कंपोनेंट में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, टू डू। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ टू स्लैश टू डू। ओके, सेम ऐसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडक्स डेटा। यहाँ पे हो जाएगा रिडक्स डेटा शो। कौन सा, ये सेम जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था राउटर के अंदर, रिडक्स डेटा शो, ये सेम मैच होना चाहिए, इसका जो पाथ है ना सेम ऐसा मैच होना चाहिए इसके साथ जो हमने यहाँ पे पास किया है। सो अभी क्या होगा, मैं इसको नेम बार को कॉपी करता हूँ और इस मेन कंपोनेंट के अंदर, इस मेन कंपोनेंट के अंदर टॉप में, ओके मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ऐसे नहीं, नेम बार। ओके, नेम बार इज नॉट डिफाइंड नाउ। इसको क्लिक किया, क्लिक किया, 1 सेकंड। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही दिखे, प्रॉब्लम हो रही है। BR टैग यूज करेंगे हम, BR। ओके, हमने ब्रेक यूज कर लिया। टूडो में क्लिक किया, टूडो के अंदर चले गए, रिडक्स में क्लिक किया, रिडक्स के अंदर चले गए। हमने यहाँ पे कुछ लिखा, एंटर किया, इसके अंदर गए, ये डेटा अभी रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, तो ये होता है लिंक। और हमने राउट्स कैसे क्रिएट किए ये मैंने आपको बता दिया। और एक बार आप इस बात का नोटिस करना कि यहाँ पे जो इंडेक्स के अंदर
इस ब्राउज राउट को अगर आप यूज नहीं करते हो तो ये आपका राउटर काम नहीं करेगा। ओके, तो आप 100% ध्यान रखना इसको कि सबसे पहले अगर हो सके तो आप इसको यूज करो, देन इसके बाद इसको क्रिएट करना। ओके, तो राउट्स एंड राउट ये दोनों का मैच करके हम क्या करते हैं, राउटर बनाते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर